आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश की प्रगति में महिलाओं की निर्णायक भूमिका की तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत औरैया सहित 4 जिलों में मक्का की फसलों का किया हवाई सर्वे। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कर रही है काम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, अयोध्या से सीतामढ़ी जनकपुर कॉरिडोर बनने से भक्तों को मिलेगी सुविधा। और प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का 10 से 14 जून तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा स्थानांतरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका होगी। इसलिए सरकार पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के नेतृत्व पर अधिक ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित इस एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इसी श्रृंखला में आज प्रस्तुत है नारी शक्ति की यात्रा पर केंद्रित ये विशेष रिपोर्ट। पिछले दशक में महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार की प्रमुख पोषण योजना मिशन पोषण का दूसरा चरण बच्चों, किशोरियों और माताओं पर केंद्रित है। इसका मुख्य हिस्सा पोषण अभियान है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सुधारा जा रहा है। इसके तहत पोषण भी, पढ़ाई भी जैसी योजनाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छी प्री स्कूल शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण देती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं ने खासकर गांवों और पिछड़े इलाकों में सुरक्षित प्रसव और मां की देखभाल सुनिश्चित की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के स्कूल में दाखिले की दर 75.5% से बढ़कर 78% हो गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.2 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं। 3 तलाक को खत्म करना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, यह सफर केवल मदद देने का नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारत बनाने का है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत आज औरैया सहित 4 जिलों में मक्का की फसलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इनमें कानपुर, औरैया, कन्नौज और हरदोई जनपद शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने औरैया के अजीतमल में मक्का किसानों से संवाद किया और नई तकनीकों को अपनाने और आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के भविष्य को संवारने और समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान पहले केवल 1-2 फसलों तक सीमित रहते थे, वहीं आज तीसरी फसल मक्का का 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया और बीज मिनी किट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्रों को अनुदान भी वितरित किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना है। उन्होंने इसके लिए बच्चों में संस्कार और परिवार में एकता को जरूरी बताया। सरसंघ चालक आज कानपुर के नवाबगंज से दीनदयाल विद्यालय में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने परिवार संग आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के साथ सरयू स्नान किया। अयोध्या धाम में सीतामढ़ी जनकपुर कॉरिडोर पर उन्होंने कहा कि इसके बनने से राम भक्तों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की गति को बढ़ाया है और विरासत का सम्मान किया है। जय श्री राम से जय सिया राम तक का हमारी कामना है कि भगवान राम माँ जानकी की धरती पर पधारे और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी जिस तरह से वहाँ माँ जानकी की धरती को भी सजाने का शुरुआत किए हैं तो हम लोग गौरवान्वित हैं। और यह सपना यहाँ से जो कॉरिडोर बनेगा अयोध्या से सीतामढ़ी जनकपुर तक का हर राम भक्त को कहीं न कहीं आनंद प्रदान करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला सहित 3 अंतरिक्ष यात्री मंगलवार 10 जून को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से एक्सियोम स्पेस की 4थी मानव अंतरिक्ष उड़ान पर रवाना होंगे। करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद ये मिशन बुधवार को भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरेगा। इस मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला मिशन को लीड करेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। इस मिशन पर चुने जाने पर शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा को अपना आदर्श बताया। शुभांशु के पिता शंभू दयाल ने इस मिशन के लिए चुने जाने पर कहा कि उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। ये उनके लिए गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सहयोग है कि जो ये मिशन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है। हाँ, खुद हम लोग त्रिवेंद्रम गए थे जब उन्होंने बाइक मेरे बच्चे को लगाया था। उनकी जो है विशेष जो थी बहुत हम लोगों को दिल को छू गई थी। उन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद जो जिस तरह दिया था बहुत ही अच्छा लगा। वो पल हमारे लिए अविस्मरणीय है। शुभांशु शुक्ला की माता आशा शुक्ला ने कहा कि वो बचपन से बहुत शांत स्वभाव के थे और पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे। पढ़ने बहुत ब्रिलियंट था, शुरुआत से ही बहुत ज्यादा हर बार जो है अच्छा रिजल्ट ही आता था। अच्छा लग रहा है, इतना वो ब्रिलियंट, इतना मजबूत है, अंदर से दृढ़ निश्चय जिसको कहते हैं उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इस वजह से हमको भी अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो कर ले जाएगा अच्छे से। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक का स्थानांतरण सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक 10 जून से 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्थानांतरण आदेश भी ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चल रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सुल्तानपुर में क्षय रोग नियंत्रण को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले में 90% मरीज अब टीबी मुक्त हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राकेश कनौजिया ने बताया कि जांच के लिए अत्याधुनिक लैब और एक्सरे कक्ष स्थापित किए गए हैं। चिन्हित मरीजों को 6 माह से 2 वर्ष तक निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। 100 दिवसीय अभियान चलाया गया जो घर घर हमारी जो है आशा या हेल्थ वर्कर रूट लेवल पे एक्टिविटी हुई, जिसमें टीबी के जो लक्षण वाले मरीज थे उनको जांच कराई गई और जो भी सामने आए इसका बहुत बढ़िया परिणाम मिला। उनको हम जल्दी से जल्दी जांच करके हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिए और उस पेशेंट को आराम मिला। पहले जो है 500 रुपये महीना हर पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन अब इसके लिए 1000 रुपये महीना लोगों को मिल रहा है और हमारे यहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, हर जगह पर उपलब्ध है, पेशेंट सभी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिले इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कल से प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने की संभावना भी जताई है। इस बीच अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का भी अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश की प्रगति में महिलाओं की निर्णायक भूमिका तय की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत औरैया सहित 4 जिलों में मक्का की फसलों का किया हवाई सर्वे। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कर रही है काम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, अयोध्या से सीतामढ़ी जनकपुर कॉरिडोर बनने से भक्तों को मिलेगी सुविधा। और प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का 10 से 14 जून तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा स्थानांतरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।